राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री हरिवंश। तो आज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं एक बहुत सुंदर सी स्टोरी जो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने समझाई थी। और आई थिंक आप सबको ये कहानी याद रखनी चाहिए कि हमें अपने जीवन का मालिक खुद नहीं बनना चाहिए। जो भी अपने जीवन का मालिक खुद बनने का प्रयास करता है वो हमेशा परेशान रहता है। और अगर हम अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस कहानी के थ्रू। तो एक बार की बात होती है, एक बच्चा होता है और उसके पिताजी होते हैं। तो वो जो पिताजी होते हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं कि वो एक कटोरी होती है, उसमें हलवा होता है और उसमें ना खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो 2 कटोरियों में उनकी जो मदर होती हैं वो 2 कटोरियों में ड्राई फ्रूट्स देती हैं और उनको कहते हैं कि आप दोनों पाइए। तो फिर जो बच्चा होता है वो देख रहा होता है कि कौन सी वाली कटोरी में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं। तो फिर वो पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी मैं कौन सी वाली लूँ, ये वाली लूँ या फिर ये वाली लूँ, कौन सी वाली में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है मैं वही वाली लूँ। तो फिर उसके बाद में उनके पिताजी बोलते हैं कि आप देखिए आपको कौन सी वाली लेनी है। फिर उनको जिसमें ऊपर दिख रहे होते हैं ना खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, उसमें 4 बादाम होते हैं। ऊपर 4 बादाम बड़े सुंदर तरीके से लगे होते हैं। तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये 4 बादाम वाला ठीक है, ऊपर इसमें तो कम दिख रहा है, इस वाले में ज़्यादा दिख रहा है, तो वही वाला ले लेते हैं। तो वो 4 बादाम वाला ले लेते हैं। अब फिर उसके बाद में जब वो खाना शुरू करते हैं, अब उसके अंदर तो 4 बादाम के नीचे कुछ निकलता ही नहीं है। और जो उनकी पिताजी वाली कटोरी होती है उसमें 4 बादाम चाहे ऊपर नहीं होते लेकिन नीचे 8 बादाम होते हैं। तो वो ये देख करके बड़े शौक हो जाते हैं कि हैं ऊपर 4 बादाम नीचे 8 बादाम, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, इसका मतलब मुझे वो वाली कटोरी चूज़ करनी चाहिए थी। तो इससे हमें पहली सीख पता चली कि जो चीज़ें हमें देखने में ऊपर से ज़्यादा लाभकारी लगती हैं वो चीज़ें बाद में जा कर के हो सकता है नुकसानदेह या फिर हमारे लिए वो अच्छी ना हो। इसलिए हमें चीज़ों को देख कर के अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा दिन आता है। फिर दूसरे दिन उनके पिताजी फिर उनको 2 कटोरी में हलवा देते हैं। अब की बार क्या होता है वो सोचते हैं कि मैं वो वाली कटोरी लूँ जिसमें ना ऊपर नहीं है, नीचे है शायद जो ड्राई फ्रूट्स हैं। अब उनको लगता है कि ड्राई फ्रूट्स वही वाला लेना चाहिए जिसमें नीचे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हों और ऊपर हो ही ना। तो उनको ऐसे ही लगा जैसे पिछले दिन हुआ था। तो फिर उन्होंने वही किया, उन्होंने दोनों कटोरियों में से पूछा अपने पिताजी से, पिताजी ने कहा आप अपने हिसाब से देख लो। तो फिर उन्होंने क्या करा, अब उनको फिर समझ में नहीं आया था तो उन्होंने क्या करा, वो वाली कटोरी ले ली जिसमें ऊपर ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। उनको लगा कि आज तो नीचे होंगे। तो आज पता चला कि अब दोनों ने खाया और आज तो उनकी कटोरी में एक भी ड्राई फ्रूट नहीं आया और पिताजी की कटोरी में पूरे भर के ड्राई फ्रूट्स थे, ऊपर भी नीचे भी बीच में भी ड्राई फ्रूट्स ही पूरे भरे हुए थे। तो अब उनको लगा पिताजी मुझे करना क्या चाहिए, मैंने कल ऊपर वाली कटोरी उठाई उसमें ऊपर 4 थे तो मैंने वो ले लिया, आपकी कटोरी में तब भी वही ज़्यादा थे। फिर दूसरे दिन मैंने कटोरी उठाई तो दूसरे दिन भी जो मैंने कटोरी उठाई उसमें मुझे लगा कि ऊपर नहीं थे, नीचे थे पर नीचे भी नहीं मिले। तो फिर उसके बाद में वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन जब फिर से 2 कटोरी का हलवा आता है, अब की बार वो बोलते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी आप रखिए कटोरी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए जोन सी आप बोलेंगे वही वाली मेरी होगी। अब पिताजी ने क्या करा, जो पिताजी ने वो वाली कटोरी उनको दी, अब बिल्कुल सही वाली जिसमें खूब सारे काजू बादाम थे, जिसमें खूब सारे एकदम ड्राई फ्रूट से लपेट के भरा हुआ था पूरा, वो वाला उनको वो दिया। आज वो संतुष्ट थे क्योंकि आज ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स, नीचे भी ड्राई फ्रूट्स, बीच में भी ड्राई फ्रूट्स, आज कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। तो उन्होंने अपने पिताजी से सेम चीज़ पूछी कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ, आज मैंने आपसे पूछा तो आज तो मेरी कटोरी में सही आया लेकिन 2 दिन से तो कटोरी में कुछ और आ रहा था। तो फिर उनके पिताजी ने उनको बताया कि जो 2 दिन से आ रहा था और जो आज आया है, आज आपकी जो कटोरी में आया है वो आपने नहीं मांगा था लेकिन आपके पिताजी ने आपको दिया। तो हमें हमारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हमारे जो प्रिय प्रीतम जो हैं, हमें अपने हाथ को ऐसे कर देना चाहिए, हमें नहीं मांगना चाहिए ये वाला वो वाला ऐसे वाला, हमें ऐसे कर देना चाहिए। हमारे प्यारे प्रिय प्रीतम जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जैसा चाहेंगे हमें वैसा देंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छा वही जानते हैं, सबसे अच्छा हमें जो भी प्यार करते हैं ना हमें वही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी वाली है। इसीलिए अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो हो सकता है हम फेल हो जाए, लेकिन अगर वो सिलेक्शन करेंगे हमारे लिए
तो वो चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती अगर हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए कुछ चूज़ किया तो। इसीलिए आप हमेशा ऐसे रहिए, जिससे कि हमेशा हमारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जो भी हमारे लिए करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। इसीलिए आप भी हमेशा अपने पूज्य से सद्गुरुदेव भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दीजिए। आप लोग सिलेक्शन मत कीजिए, ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला नहीं। अगर जो ये वाला, वो वाला, ये वाला, वो वाला ज़्यादा करते हैं, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं आता। इसीलिए अपने हाथ में कुछ रखना ही नहीं है हमें अपने पूज्य से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पूरा समर्पण कर देना है कि जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जितना भी आएगा, हमारे जो श्री सद्गुरुदेव भगवान चाहेंगे वही हमारी थाली में आएगा और उतना ही हमें चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। इसलिए आपको भी यही करना चाहिए, मालिक नहीं बनना है हमें, तो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का छोटा सा शिष्य बनना है। छोटा सा भी, अगर किनका मात्र भी अगर हम कुछ बन पाए, हमारे पूज्य, हमें कुछ बनना भी नहीं है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की बस हमारे पर कृपा हो जाए जैसे तैसे करके, बस उस कृपा के लिए ही हमको ये करना है कि हमारे को पूरा समर्पण करना है। इसीलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री हरिवंश।